I am Professor Narayan Nile from Bhagyavedha Academy and today we are going to learn friend मोमेंट का पहला लेसन आज हम पढ़ रहे हैं। मोमेंट्स नाम का एक बुक है फ्रेंड आपको इंग्लिश का 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। ये जो बुक्स है फ्रेंड मोमेंट्स, उसमें का पहला लेसन मैंने लिया है जिस लेसन का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। अभी फ्रेंड ये जो मोमेंट्स का लिया हुआ ये मुल्कराज आनंद ने लिखा है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं हम टाइटल क्या है, द लॉस्ट चाइल्ड। अभी लॉस्ट चाइल्ड मीनिंग है आपको समझ में आ गया। एक चाइल्ड है जो क्या हो गया है, गुम गया है, लॉस्ट हो गया है। कहां पे लॉस्ट हुआ है? तो एक फेयर है। फेयर मतलब समझता है आपको? यस, गांव की फेयर रहती है, यात्रा चतरा बोलते तुम लोग, वो रहती है, मेला बोलते हैं हिंदी में। तो मेला में वो जाता है, किसके साथ जाता है? तो अपने पेरेंट के साथ जाता है। ओके, तो फ्रेंड ये जो चाइल्ड है ये इस प्रकार से जाता है तो वो गुम हो जाता है। तो कैसे लगता है उसे, क्या फील होता है उसे? बच्चों को क्या क्या अट्रैक्शन रहता है? मेला में गए तो ऑब्वियसली हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। बच्चे किस प्रकार से डिमांड करते हैं, आई नो वेरी वेल। आपको भी पता है आप क्या डिमांड करते हो, आपके पेरेंट्स किस प्रकार से आपकी तरफ इग्नोरिंग करते हैं, ये भी मैंने बहुत बार देखा है। तो फ्रेंड इस प्रकार से चालू रहता है। ये इसी प्रकार से एक फेयर में जाते हैं तो वहां पे एक लड़का होता है जो लॉस्ट होता है। ये हो गया मेरा टाइटल, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड हम राइटर के बारे में। हमारा ऑथर है मुल्कराज आनंद जो कि इंडियन राइटर है। वो वर्साटाइल राइटर, एकदम वर्साटाइल है। वर्साटाइल का मतलब लिख लो फ्रेंड आप, अष्टपहलू है, मतलब ईच एंड एवरी फील्ड में उसके चर्चे हैं। यानी बहुत फेम एंड नेम उस आदमी ने मिलाया है। उसको इंडो इंग्लिश राइटर भी बोलते हैं। व्हाट इज माय इंडो इंग्लिश? लिविंग इन इंडिया एंड राइटिंग इन इंग्लिश, बराबर। तो उसको बोलते हैं इंडो इंग्लिश राइटर। ये जो राइटर है फ्रेंड ये हमारे इंडिया की बैड फ्लाइट ज्यादा से ज्यादा उसके स्टोरियों में लिखी गई है। बैड फ्लाइट मतलब समझता है कि आपको बुरी कंडीशन, किस प्रकार से हमारे लोग पुअर है, what kind of pathetic condition of the people। पैथेटिक कंडीशन मतलब दयनीय अवस्था। हमारे इंडियन लोगों की किस प्रकार से दयनीय अवस्था है ये यहाँ पे टोटली डिस्क्राइब किया गया है मुल्कराज आनंद ने। किस प्रकार से हमारे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन है, किस प्रकार से हमारे इंडिया में पॉवर्टी है, बराबर, और किस प्रकार से हमारे इंडिया की कल्चर कितनी अच्छी है। तो कुछ अच्छाई के ऊपर भी फोकस करता है और कुछ बुराइयां के ऊपर, मतलब कभी कभी क्रिटिसाइज भी करता है और कभी कभी उसका वाह भी करता है। तो ये है राइटर हमारा जिसका नाम है मुल्कराज आनंद। तो फ्रेंड ये जो राइटर है मुल्कराज आनंद ये पुअर ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में लिखता है, मैंने बोला आपको। और ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी मतलब हमारे इंडिया में किस प्रकार से ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, मतलब पूर्वज लोग कैसे रहते थे, वो सब यहाँ पे दिया है। फ्रेंड हमेशा मुल्कराज आनंद की स्टोरी एडमायरेबल रहती है बिकॉज इट्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ द लाइफ। यानी सही में यदि ह्यूमन का डिस्क्रिप्शन यदि देखा जाए तो मुल्कराज आनंद की स्टोरी देख लो एक बार और पढ़ लो, बिल्कुल एज इट इज। यानी जब वो स्टोरी बताता है तब हमें हमारे चाइल्डहुड की याद आती है। मतलब ऐसा लगता है कि वी आर नॉट रीडिंग द स्टोरी बट वी आर सीइंग द स्टोरी इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। हमारे आंखों के सामने वो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं कि क्या, इस प्रकार से फील होता है। तो ये है फ्रेंड मुल्कराज आनंद। ये टैक्टिसेस रहते हैं किसी किसी राइटर की। तो देखते हैं नेक्स्ट। अभी इस स्टोरी में थीम क्या है देखो फ्रेंड, आदमी की जो नीड्स होती है तो टाइम टू टाइम नीड्स क्या होती रहती है, चेंजेस होती रहती है। देखो मैं एक एग्जांपल बताता आपको। जब आप छोटे थे तब आपकी क्या नीड्स थी? तो आपको खिलौने वगैरह मिले तो बहुत अच्छा होगा। ये आपकी क्या थी उस जमाने में, उस टाइम पे नीड्स थी, बराबर है। यानी खुड़खुड़ा दिया जाए हाथ में या कुछ चबाने को दिया जाए, टीथरिंग बोलते थे उसको, बस वही हमारी डिमांड रहती थी। बस वो मुझे मिले उसके लिए हम रोते भी थे, या खिलौने मिल जाए उसके लिए हम रोते भी थे। लेकिन जैसे हम बड़े हो गए तो हमारी डिमांड कुछ अलग हो गई। तो हमें बुक्स वगैरह की डिमांड आ गई, स्कूलों में जाने लगे शूज की डिमांड आने लगी, हमें अच्छे अच्छे ड्रेस चाहिए वो डिमांड आने लगी। और अभी बड़े हो गए तो मोबाइल चाहिए, डिमांड क्या होगी और चेंज हो गई। और थोड़ा सा बड़ा हो गया अभी 2 व्हीलर चाहिए, डिमांड क्या होगी चेंज होगी। अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन।
डिमांड इज गोइंग टू चेंजेस। तो हमारी जो डिमांड होती है वो क्या होती है? चेंजेस होती है। फ्रेंड, आपको बोला जाए सबसे बेहतरीन डिमांड आदमी को क्या है, तो आप आपके हिसाब से आंसर देंगे। मुझे यदि पूछा जाएगा सर आपको क्या चाहिए, तो मैं मेरे हिसाब से आंसर दूंगा। मैंने यदि बोला बच्चों आपको क्या चाहिए, मैं अभी देने को तैयार हूं, तो ज्यादा से ज्यादा आप मोबाइल वगैरह मांगोगे, दूसरा तो कुछ नहीं मांगोगे। ऐसा बोलेंगे कोई बच्चा की मेरे को 4 व्हीलर चाहिए, तो नहीं। यानी वो अभी आपकी क्या नहीं है? डिमांड नहीं है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द टाइम, डिमांड क्या होती रहती है? चेंजेस होती रहती है। बराबर। जब मैं छोटा था तो मेरी डिमांड खिलौने थे, जब मैं बड़ा हो गया तो मेरी डिमांड बुक्स थे, बहुत बड़ा हो गया तो मोबाइल था, और बड़ा हो गया तो 2 व्हीलर थी, और जब मेरा कंप्लीट एजुकेशन हुआ तो मेरी डिमांड हो गई कि मुझे अभी सर्विस चाहिए, जब सर्विस हो गई तो मेरी डिमांड और बढ़ गई, अब नौकरी हो गई तो छोकरी चाहिए। बराबर। जब छोकरी भी मिल गई, शादी भी हो गई तो और डिमांड बढ़ गई, अभी बच्चे चाहिए। जब बच्चे भी हो गए तो और डिमांड बढ़ गई, अभी हमें रहने के लिए क्या चाहिए? बहुत बड़ा अच्छा सा घर चाहिए। जब रहने के लिए घर भी हो गया तो डिमांड और बढ़ गई, चला घर में साला फर्नीचर वगैरह चाहिए। फर्नीचर वगैरह भी हो गया तो और डिमांड बढ़ गई, अब 4 व्हीलर चाहिए यार। तो अब डिमांड खत्म हो गई क्या? तो नहीं फ्रेंड, डिमांड नेवर एंड्स। क्या बोला मैंने सेंटेंस? डिमांड नेवर एंड्स, यानी कभी भी कुछ भी डिमांड क्या नहीं होती है? कम नहीं होती है। और अकॉर्डिंग टू द टाइम डिमांड क्या होती रहती है? चेंजेस होती रहती है। एक लड़का है, उसको माँ बाप है, तो उसकी डिमांड अलग होगी। बराबर। तो उसको क्या चाहिए? तो बोलेगा मुझे बुक चाहिए, मुझे किताब चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए, मुझे 2 व्हीलर चाहिए। माँ बाप है। पर एक के माँ मर गई है तो उसकी डिमांड बोलेगा मेरे माँ यदि मुझे मिल जाए तो बस दैट्स ऑल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बच्चे के पेरेंट्स एक्सीडेंट में मारे गए हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट साइड उसकी डिमांड कुछ और होगी कि नहीं मुझे मेरे माँ बाप को रिटर्न चाहिए। तो फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिमांड इज गोइंग टू चेंजेस। तो डिमांड क्या होती रहती है? चेंजेस होती रहती है। यही मेरा कहना है। सबको समझ में आ गया या तो आगे देखते हैं। तो इस स्टोरी में उस छोटा लड़का है, एक स्मॉल चाइल्ड, उसकी डिमांड पहले क्या थी? एट द बिगिनिंग उसकी डिमांड क्या थी? मिडल डिमांड क्या थी? और एंडिंग में डिमांड क्या है? दैट इज मेंशन बाय द मुल्कराज आनंद। वेरी विविडली डिस्क्रिप्शन इज डन बाय द मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने यही बात हमारे सामने इतनी मस्त रखी है कि किस प्रकार से डिमांड इज गोइंग टू चेंजेस, किस प्रकार से डिमांड क्या होती है? चेंज होती है। तो ये यहाँ पे देखा है। चलो फ्रेंड, तो मैं भी आपको लेके चलता हूं मुल्कराज आनंद के साथ मेले में, तो आप भी आइएगा और स्टोरी को हम लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। चलो देखते हैं। चलो बुक्स पहले ओपन करो फ्रेंड आप। तो पहला हमारा पेज नंबर है, वहीं पे फ्रेंड यहाँ पे देखो ये पिक्चर दिखाई दिया है, दिखाई दिया बच्चों आप लोग? कुछ बलून्स वाला है, देखो ये देखो, ये वो जो व्हील रहता है वो व्हील घूमता है, उसके ऊपर हम बैठते हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये यदि पिक्चर आपने देखा हो तो आपके 2 मिनट में किसी को भी पिक्चर की याद आई होगी, वो है मेला। उसको बोलते हैं फेयर। क्या बोलते हैं? फेयर। चलो फिर फेयर में जाते हैं अपन, और मैं तुमको लेके चलता हूं विदाउट मनी, लेकिन डिमांड कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, ओके? क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं। चलो बच्चों देखते हैं थीम क्या है। तो थीम मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू द टाइम सिचुएशन डिमांड क्या होती रहती है? चेंजेस होती रहती है। जिस आदमी को जब वो प्रॉब्लम होता है तब उसे वो चीज की जरूरत होती है, दूसरी चीज की नहीं। फॉर एग्जाम्पल यदि बच्चा है, थीम बता रहा हूं मैं आपको, समझो एक आधा बच्चा है और वो बच्चा डिमांड कर रहा है, उसको कुछ तो भी खिलौना दिख गया है। मेरे खुद के बच्चे का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जब वो छोटा था मेरा लड़का, तो मैं उसको गांव में लेके जाता था। जब भी मैं 2 व्हीलर निकालता था वो आता था, मैं भी समझता नहीं था उसको, बट होता था। तो मुझे समझ में आता था कि उसको लेके जाना है। तो मैंने उसको मेरे टंकी पे बिठा दिया सामने मेरे पास, और उसको पैरों में ऐसे दबा के लेके चला। फ्रेंड हम मार्केट में गए, मार्केट में खिलौने की दुकान देखी उसको, तो वो डिमांड करने लगा, जिद करने लगा, आई वॉन्ट दिस।
तो खिलौना मुझे चाहिए। तो मैंने उसको कहा ठीक है मैं दूसरा देता बेटा तेरे को, चल आगे आगे आगे। तो उसने अपना सर उस टंकी पे पटकना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। जैसे मैं आगे निकला, मैंने सोचा बाप रे का डेंजर है, मैंने गाड़ी रुका ली, तो चले भाई वो लेके देता, और उसको वो चीज लेके दिया, बाद में शांत हो गया। फ्रेंड, समय समय की बात रहती है। फिर और दूसरे दिन मैंने उसको लेके गया तो दूसरी डिमांड थी, यानी डिमांड इज गोइंग टू चेंजेस, यानी जिस प्रकार से किसी के घर में कुछ देख लिया तो वो डिमांड हमारे भी बच्चे करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल समर में किसी बच्चे ने आइसक्रीम खाते हुए दिखाई दिया या कुल्फी खाते हुए दिखाई दिया, तो ऑब्वियसली हम भी हमारे पेरेंट्स के पास आते, पापा कैसे दो, अब बोलते क्यों, वो आइसक्रीम खा रहा ना तो मैं भी खाने पर जा रहा हूँ, चलो दीजिए जल्दी से। यानी जो तुमने दूसरों के पास देख लिया वही हमें लेने की क्या लगती है, जिद बच्चे करते हैं। और अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन आदमी की डिमांड क्या होती है, चेंजेस होती है। यहाँ पे भी ऐसा ही एक लड़का है जो अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर, देखो ये माँ बाप है उसके, मैं एक बार और पिक्चर देख लेता हूँ, ये माँ है, ये बाप है, और ये छोटा सा ये पिल्ला, ये लड़का है, विलेज का लड़का है, और फेयर में लेके गए उसके पेरेंट्स उसको। अब वो क्या क्या डिमांड करता है रास्ते में उनको, और वो सारी डिमांड पूरी करते हैं क्या, या करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, तो ये सारे हमें उस स्टोरी में सीखना है, देखना है। और उसकी डिमांड किस प्रकार से चेंज होती है। एट द बिगिनिंग मैंने बोला कि डिमांड अलग थी, मिडल में डिमांड अलग थी, और एंड में उसकी डिमांड क्या है, अलग है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड, ये पुअर पेरेंट्स का डिस्क्रिप्शन है। उसके जो चाइल्ड है, एक छोटा सा, एक छोटा पिल्ला है, ओके, तो उसके पेरेंट्स है फ्रेंड, उसके पापा है बराबर, और उसकी मम्मा है। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बट आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये छोटा चाइल्ड है और ये उसके पेरेंट्स, ये दोनों भी एकदम क्या है, पुअर है। कौन से फैमिली से है, पुअर फैमिली से, और अपने बच्चों को लेके कहां पे आए हैं, फेयर में आए हैं, यात्रा में आए हैं। चलो देखते हैं लाइन बाय लाइन। हैप्पीनेस ऑफ द फेयर पहला पॉइंट है हमारा। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। चलो बुक सामने रखना है सभी बच्चों ने, मैं पढ़ रहा हूं और आपको बता रहा हूं। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। From the wintry shades of the narrow lanes and alley emerged the gaily and clad of the humanity. Words लिखते जाओ जरा। बुक सामने रखा है सभी बच्चों ने, पेन हाथ में रखना है या पेंसिल रखना है, जो भी टिपिकल वर्ड्स है वो ऊपर लिख लेना है, ओके। हाँ, लेन मतलब मालूम है गली, एलाई का मतलब होता है नैरो पैसेज। देखो विलेज में जब फेयर भरती है तो नैरो नैरो पैसेज में लोग बैठते हैं, सेलर्स, बराबर, नैरो पैसेज। गेली का मतलब होता है जॉय, क्लैड एंड ह्यूमैनिटी। वो जो लड़का है वहां पे, जब उसके माँ बाप उसको लेके गए तो बहुत ग्लैड है, बहुत हैप्पी है, और अपने माँ बाप के साथ गया है। सम वॉक्स फ्रॉम द रोड एंड ऑन द हॉर्सेस। कुछ लोग हैं कि जो हॉर्सेस के ऊपर चल रहे हैं, अदर साइड कुछ बैठे हैं। बीइंग कैरिड इन द बम्बू एंड ब्लू कार्ट्स। कुछ लोग बैलगाड़ी से आए हैं। ऑन द लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स एंड ब्रिमिंग ओवर विद द लाइफ एंड डॉक्टर। पापा उसके दोनों पैरों के बीच में से निकल रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, और उसको उसका बहुत हैप्पीनेस लग रहा है। हैप्पीनेस लग रहा है मतलब बहुत खुश है वो। क्यों खुश है? फुल ऑफ हैप्पीनेस है उसको, क्योंकि उसको सब दिखाई दे रहा है, सब मजे ले रहा है वो ईच एंड एवरीथिंग। चलो नेक्स्ट पेज नंबर पढ़ना, नेक्स्ट सेकंड पे आ जाओ। कम लिटिल कम, कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लॉयड बिहाइंड एंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे। यानी जो लाइन में घूम रहे थे, जो भी उसको शॉप दिखाई दिया, उस शॉप में कुछ भी खिलौने रहते थे, खिलौनों को देख के वो लड़का क्या हो जाता था, फैसिनेट हो जाता था। व्हाट इज बाय फैसिनेट? राइट डाउन। फैसिनेट का मतलब अट्रैक्टेड। हम भी कुछ देखते हैं तो हम भी अट्रैक्ट होते हैं। छोटे बच्चे को खिलौने दिख गए कि वो वहां पे रुकता है, तो वैसा ही लड़का रुक रहा था। लैगना मतलब रिमेंड बिहाइंड, मतलब पीछे रह जाना। पेरेंट्स आगे चलते थे, बच्चा पीछे रह जाता था। क्यों रहता था? क्योंकि उसको कुछ चीजें अच्छी लगती थी, वो देखते रह जाता था। फिर पेरेंट हल्ला, फिर वो आता। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. Obedient मतलब आज्ञाकारी। वो लड़का बहुत आज्ञाकारी
पेरेंट्स ने बुला लिया वैसा वो भाग के आ जाता था। His eyes still lingering on the descending toys. Lingering मतलब वहीं पे फिक्स रहेगा। लेकिन वो आया, पापा ने बुलाया तो आया तो सही, लेकिन उसकी आंखें और भी पीछे उस टॉयज के ऊपर जड़ी हुई थी, लिंगरिंग हुई थी, टिकी हुई थी, यानी उसको टॉयज बहुत अट्रैक्ट करते थे। As he come to where they had to stop to wait for him, पेरेंट्स को उसके लिए रुकना पड़ता था। He could not suppress the desire of his heart. लेकिन वो लड़का अपने दिल की बहुत मानता था। उसको ऐसा लगता था कि मैं ये भी लूं, मैं वो भी लूं, मैं वो भी चीज लूं, मैं ये भी लूं, यानी जो भी उसको अच्छा लगता है तो भी वो लेना चाहता है, एवरीथिंग। लेकिन वो पापा उसकी डिजायर को क्या करते थे, दबाते थे, क्योंकि उनके पास ज्यादा क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे। Even though he will know the old and cold stare at the refusal in their eyes, लेकिन जब भी वो कुछ मांग जाता था उसके पापा ऐसे कोल्ड उसकी तरफ देखते थे और रेफ्यूजल बोलते, I want that toy, he pleaded. Pleaded मतलब requested, वो अपने पापा को रिक्वेस्ट करता, नहीं पापा I want that toy, मुझे वो टॉय क्या क्या चाहिए। His father looked at him red-eyed, उसके पापा उसकी तरफ कैसे देखते थे, एकदम red-eyed से देखते थे। In his familiar Tryant ways, Tryant का मतलब write down very cruelly. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger and to told, said, "Look, child, what is the before you?" लेकिन उसकी मम्मा, जब भी उसके पापा उसके ऊपर एंग्री होते थे तो मम्मा उसका हाथ पकड़ लेती, चल बेटा चल, मैं बता, देख आगे देख कितना अच्छा है, ये देख कितना अच्छा है, ऐसे उसको दिखा देती। लेकिन फिर भी उस लड़के का माइंड को वो नहीं चेंज कर सकती थी। It was a flowering mustard field. फिर आगे क्या लगा रहे हैं, मस्त पैकी सरसों का खेत लगा, mustard field. A pale like a melting gold as it swept across the mills and of even the land. यानी पूरी लैंड सरसों का खेत था, उसके ऊपर ऐसे फ्लावर आए हुए थे, एकदम मस्त लग रहा था एटमॉस्फेयर। A group of dragon flies, उसके ऊपर कुछ ड्रैगन फ्लाइज आ रही थी, मतलब जो सरसों के फूल आए थे ऊपर ऐसे येलो कलर के रहते हैं, आपको पता होगा। उस फूल के ऊपर भूंगे क्या करते थे, लहराते थे, उसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाइज, मतलब काइंड ऑफ फ्लाइज, माछी का एक प्रकार है। Bursting about to the gaudy मतलब शोभिक पर्पल विंग्स, उसके पर्पल विंग्स दिख रहे थे, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ द लोन एंड बैक बी और द बटरफ्लाई, शायद वो बी हो सकती है या बटरफ्लाई थे। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, वो वहां पे क्यों गुनगुना रहे थे, तो कौन सा भी फूल हो, उस फूल के आजू बाजू कुछ फ्लावर के आजू बाजू कुछ बर्ड्स या कुछ बीज या बटरफ्लाईज क्या होते हैं, आते हैं जाते रहते हैं, क्यों, तो उसमें का नेक्टर रहता, स्वीट नेक्टर, वो निकालने के लिए। ओके, द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, जैसे उस लड़के ने उस सब ड्रैगन फ्लाइज को देखा तो उसके पीछे दौड़ा, उसको मजा आ रहा था। उसमें देखो उसका माइंड 2 मिनट में किसी चीज में क्या हो जाता है, इंडल्ज हो जाता है। Till one of them would steal its wings and rest, and he would try to catch them, और वो उनको कैच करता था जाके, but it would go fluttering and flapping, वैसे उसके पास जाता था, वो भूंगा वहां से उड़ के दूसरी जगह पे जाता था। तो बटरफ्लाई के पीछे भागे वो, आप लोग अच्छे आपको पकड़ने देते हो इजीली नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो आप भी जैसे जाते हो आगे आगे जाते था, वो बच्चा उनके पीछे जाता था। When he had almost caught it in his hand, जैसा उसे लगता था कि अभी मैं पकड़ लूंगा, लेकिन वो हाथ से झटके से निकल जाता था। Then the mother gave a cautionary call, तब उसके मम्मी ने उसको cautionary call दिया। What is that cautionary? Right on, alerting call किया। Come child, come on the footpath, आजा बेटे इधर, क्या कर रहा है उधर, आजा, ऐसा किया और वो आ गया। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them and for a while went being, and however soon left behind. और जैसे आया उनके पास आया, फिर वो आगे गए और फिर वो पीछे रह गया। Attracted by the little insect and worms along with the footpath that were teeming out from their hiding places and to enjoy the sunshine. उससे छोटे-छोटे इंसेक्ट देखे, वो अभी जमीन से क्या कर रहे थे, निकल रहे थे। क्यों निकल रहे थे, सन के लिए, सनशाइन के लिए, और मस्त सनशाइनिंग कर रहे थे। उसने वो इंसेक्ट, लिटिल इंसेक्ट वो भी देखे, कुछ वर्म्स थे वो भी देखे उन्होंने, वर्म्स का मतलब होता है कीड़े, कीटक छोटे छोटे, वो भी देखे। तो इस प्रकार से वो एंजॉय कर रहे थे। फिर वो उसको देखने लग गए,
तो फिर और माँ बाप ने कम चाइल्ड कम, क्या होगा पीछे? His parents called him a shade of a grove where they had seated themselves on the edge of the well. एक कुएं के पास वो बैठे थे, अब उन्होंने उनको बुला लिया. He ran towards them, और जल्दी से उनके पास दौड़ा गया. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे वो ग्रोव में गया, GROVE, ग्रो का मतलब एकदम ग्रुप ऑफ ट्रीज, आगे सब मस्टर्ड ऑफ ट्रीज थे. एंड फॉरगॉटिंग हिज पेरेंट्स, वो देख के तो पापा को क्या हो गया, भूल ही गया. He began to gather raining petals in his hand, but lo, he heard a cooing of the dove and ran towards his parents and shouting, "The dove, the dove!" जैसे वो आगे आया तो उसे डव दिखा. डव का मतलब समझता आप? बदक. और वो बदक कू 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 करता था. क्विंग क्विंग समझता आपको बच्चों? वो आवाज करता है ऐसा. तो उसका जो आवाज है उसको देखा उसने और उसके तरफ भी फैसिनेट हो गया और उसके तरफ भी खेलने लग गया. The raining petals dropped from his forgotten hands, और उसके हाथ से वो पेटल्स वगैरह गिर गए. Come child come, his parent called. और एक बार उसके पापा ने उसको क्या कर लिया, बुला लिया. Who had now gone running to the wild capers and round and banyan tree. फिर आगे एक banyan tree है. banyan tree समझता? वड़ाचं झाड़. ओके, तो वहां पे कुछ कीटक वगैरह वहां पे भी दिखे. Gathering him up and they took the narrow and winding footpath which led to the fair through the mustard field. फिर वहां से और वो फेयर में एंट्री किया. As they neared the village, अभी वो कहाँ चले गए हैं? अभी वो फेयर में चले गए, गांव में चले गए. The village, the child could see many other footpaths full of throngs and covering and one full of the fair. अब तक वो रास्ते उनके गांव से फेयर तक आने का वो रास्ता था. रास्ते में क्या क्या देखा मैंने आपको बताया. अब आगे यात्रा, अब आ गया वो विलेज जहां पे वो फेयर. अब यहाँ पे आके बच्चा बहुत खुश हो गया क्योंकि यहाँ पे देखता है तो फुटपाथ पे सारे क्राउड ही क्राउड थी. मतलब सारे लोगों की बहुत क्राउड थी, भीड़ थी. थ्रॉन्ग का मतलब राइट डाउन भीड़, क्राउड. कवरिंग्स मतलब मीटिंग एट पॉइंट्स, मतलब हर पॉइंट पे लोग एक दूसरे को मिल रहे थे, बोल रहे थे वाह कहाँ गए थे, नमस्ते बॉस, कहाँ से हो, कैसे हो, ओके अच्छा है ना. और रिश्तेदार वगैरह एक दूसरे को मिलते थे. वर्लफुल का मतलब होता है मूविंग पीपल सर्कल, मतलब भंवर. लोग वहां पे घूम रहे थे, एक दूसरे को मिल रहे थे. At felt at once repelled मतलब draw away and fascinated by the confusion of the world he was entering. और लेकिन वो लड़का बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था. मैं कौन से एलआई में से जाऊं, अभी कौन सी गली में से जाऊं, कितनी गलियां थी और लोगों में भीड़ थी. अ स्ट्रीट मेड सेलर, अंडरलाइन करना. अभी मैं आपको बोलूंगा क्या क्या मिला उनको रास्ते में. तो सबसे पहले उसने यात्रा में देखा, नंबर 1 अंडरलाइन कीजिए, अ स्ट्रीट मीट सेलर मतलब मिठाई बेचने वाला. एक मिठाई बेचने वाला हॉकर्ड मिला. हॉकर्ड मतलब समझता है? जो रोड पे कुछ तो भी सेल करता है, लोड गाड़ी से, उसको बोलते हैं हॉकर्स. अपन उसको हाथ गाड़ी वाला भी बोलते हैं. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस. और वो चिल्ला रहा था जोर जोर से कि चलो मेरे पास क्या क्या है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, बर्फी है, जलेबी. इसको जो लेना है वो आए वो लेके जाए. क्राउड प्रेज्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मेनी अदर कलर स्वीट्स. और उसके पास ही लड़का गया तो बहुत कलर की क्या थी, स्वीट्स थी, मिठाइयां थी. आप भी देखते होंगे मार्केट में जाके या किसी डेयरी में स्वीट्स रखा होता है, स्वीट मेट शॉप में. तो ऑब्वियसली वहां पे स्वीट मार्ट में एकदम क्या रहता है, मस्त मस्त कलर डाले होते ताकि अट्रैक्ट करे कस्टमर को. तो ऐसा ही वो कस्टमर अट्रैक्ट हुआ था. डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. गोल्ड और सिल्वर कुछ लीव्स पत्ते वगैरह रखे थे मिठाई को क्या करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए. The child stared upon the eyes and his mouth watered with burfi. That was his favorite sweet. I want that burfi, the child said. जब भी उसने बर्फी देखी वो लड़का बहुत अट्रैक्ट हुआ, अपने पेरेंट्स को बोला पापा I want this. He slowly murmured मतलब पुटपुटना. तो छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने पुटपुटा. But he half knew as he begged that his plea मतलब रिक्वेस्ट would not be heeded. But उसको पता था, heeded का मतलब right on cared. उसको पता था इसने कितनी भी रिक्वेस्ट की तो उसके पेरेंट्स मानने वालों में से नहीं थे.
बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज अ ग्रीडी, क्योंकि उसके पापा उसको क्या बोलते हैं, ग्रीडी। ये ना ज्यादा लालची, ग्रीडी का मतलब लालची, बच्चे लालची होते हैं। बच्चे को ऐसा नहीं है कि एक चीज लेके दिया मतलब खत्म हो गया, नहीं, एक दिया तो दूसरी मांगा, दूसरी तीसरी मांगा। नेवर एंडिंग डिमांड्स रहते थे। क्या बोला मैंने, नेवर एंडिंग डिमांड। सो ऐसा ही वो लड़का था। सो विदाउट वेटिंग फॉर द आंसर ही मूड ऑन, उसके पापा ने आंसर नहीं दिया और चलते गए। अ फ्लावर सेलर हॉक, अभी दूसरा प्लेस आ गया। एक फूलों का फूल बेचने वाला माली वहां पे था, वो भी हॉक में था। वो चिल्ला रहा था जोर से, उसे क्या चिल्ला रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। चलो, किसको गुलमोहर का गार्लैंड चाहिए, गार्लैंड मतलब गजरा, जिसको लेना है हार वो ले ले। द चाइल्ड सीम इरेस्पिरेटली ड्राउन, व्हाट इज बाय इरेस्टिबिली, मतलब रोक न सकना खुद को, नॉट रेसिस्ट, मतलब खुद को क्या नाही करना, रेसिस्ट नाही करना। काही काही लोक असतात स्वतःला आवर नाही घालत मनाला, तर लाइक दैट सेम कंडीशन वो बच्चा भी खुद को नहीं रोक पाया और गया वहां पे। उसे कुछ भी आवाज आई कि वो जाता सो देखता वहां पे क्या है। He went towards the basket and where the flowers lay heaped and half murmured. फिर उसको देख के वो बच्चा बोला, I want to buy him those flowers because they would say that they were very cheap. मुझे वो फ्लावर चाहिए, वो मस्त है, सस्ता है और मुझे चाहिए। So without waiting for the answer, he moved on. But उसके पापा नहीं है उसको लेने देंगे, ये उसको पता था। That's why वो लड़का भी कुछ नहीं बोला और आगे चल गया। A man stood holding a pole with yellow. फिर आगे गया, बलून वाला दिखा, बलून वाला समझता है, फुगिया वाला। A man stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloon flying for it. ऐसा एक पोल था, पोल को ऐसे क्या लगाए थे, बलून लगाए थे। The child was simply carried away by the rainbow glory and to their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. What is meant by overwhelm? Overwhelm मतलब क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्टेड, ग्रेटली अट्रैक्टेड, मतलब वो बहुत अट्रैक्ट हुआ। क्या देख के, वो सारे बलून्स देख के, अलग अलग कलर के। और वहां पे क्या, उसके पापा को बोला, प्लीज पापा आई वांट दिस, पोजेस देम ऑल। पोजेस मतलब टू कीप, मतलब लेना। बट ही वेल न्यू दिस पेरेंट्स वुड नेवर बाय टू हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से इट वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच अ टॉयज। सो ही वॉक ऑन। उसको पता था उसके पापा क्या बोलेंगे, मैं बहुत बलून आए तेरे घर में, बहुत लाके दिए थे, बहुत डाले, चल। फिर आगे आया, देखो ध्यान में रखना है, पहले स्वीटमेट सेलर, फिर फ्लावर सेलर, फिर बलून सेलर, अब स्नेक चार्मर। और इनके पास स्नेक चार्मर, गारुड़ी, गारुड़ी बोलते समझता, गारुड़ी मतलब स्नेक को काय म्हणलं ना आपण त्याला, सापाचा तो गारुडाचा खेळ, बराबर। बीन रहते उनके पास और बीन बजाते और स्नेक ऐसे ऐसा ऐसा डुलता और फिर लोग उसको क्या डालते, पैसे डालते। द स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग एंड फ्लूट टू द स्नेक, वो फ्लूट बजाता था। फ्लूट का मतलब बांसुरी, बड़े यहाँ पे बीन लेना है। विद द क्वाइल इटसेल्फ टू द बास्केट, और उसने एक बास्केट रखी थी, बास्केट में क्वाइल करके क्या बैठा था, स्नेक। The head raised and grateful bent like a neck and swan. उसने अपना स्वान कैसे रहता, स्वान मतलब हंस पक्षी कैसा रहता, वो अपना नेक कैसे करता, ऐसी इस प्रकार से वो भी स्नेक भी ऐसा खड़ा था उस बास्केट में क्वाइल करके। Whose music stole into the invisible ears and like a gentle dripping of the invisible waterfall. तो पूरा ऐसा लग रहा था ऐसा कि उसके अंग के ऊपर ऐसा पानी है, लेकिन इतना वो शाइनिंग कर रहा था वो स्नेक। The child went toward the snake charmer. वो वहां पे गया लड़का, but knowing his parents for forbidden him the hear to hear such a chorus music of the snake charmer played, he proceeded further. तो ऐसा हो गया, उसके पापा ने उसको प्रोहिबिट किया। राइट डाउन, प्रोहिबिट करना, मनाही करना। उसके पेरेंट्स ने उसको क्या किया, मनाही किया, चला तेरा नहीं हो, चला आगे, जाना नहीं वहां पे, और वो संगीत सुनना भी बेकार रहता हो, अशुभ रहता, इनऑस्पिशियस। और फिर वहां से बिल निकल पड़े। There was a round about to full swing. Men, women and children carried away from whirling motion. फिर आ गया एक सर्कल लगा, सर्कल में मेन वुमेन ऐसे घूम रहे थे। स्विंग कुछ
बच्चे क्या कर रहे थे, श्रिंक कर रहे थे, मतलब चिल्ला रहे थे पापा मम्मी ऐसा। क्राइड एंड डिजी लॉफ्टर, डिजी लॉफ्टर मतलब कुछ कंफ्यूज थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, मतलब आप रिलेटिव रिश्तेदार कुछ नेबर वगैरह मिल गए तो बहुत हंस के बातें कर रहे थे। The child watched them intently and then made a bold request. I want to go onto the roundabout. Please, father, mother. फिर उसके पापा किसी दोस्त के साथ बातें कर रहे थे तो एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया, पापा मैं वो देख के आऊँ क्या वहां से? 5 मिनट में मेरा राउंड लगा क्या था नहीं इधर, और वो चला गया। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। There was no reply. He turned to look at his parents. उसके पापा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, चला गया। They were not there and hated of them. He turned to look on the either side and they were not there. फिर उसने गया, फिर बाद में वहां पे आया तो they were not there. उसके पेरेंट्स वहां पे नहीं थे। He looked behind. उसने पीछे देखा, इधर देखा, उधर देखा। There was no sign of them. वहां पे वो नहीं थे। A full deep cry rose within the dry throat and within a sudden jerk in his body, he ran here and there. जैसे उसको पता चले कि मेरे माँ बाप नहीं है, मैं गुम गया हूं, उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। मतलब पैर के नीचे की जमीन खिसक गई मतलब सच में खिसक गई क्या? तो नहीं। उसको शॉक लगा, अब मेरा क्या होगा, अब मैं यहाँ पे ही रहूंगा, ऐसा उसे लगने लगा। और बेचारा बहुत टेंस में आ गया, रोने लगा, इधर उधर घूमने लगा, पापा पापा चिल्लाने लगा, मदर फादर, और टीयर्स रोलिंग डाउन फ्रॉम हिज आईज, आंखों पे से क्या आ रहे थे, आंसू आ रहे थे। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वाज कंफ्यूज्ड विद फियर। उसका जो मस्त फ्लश्ड फेस था, फ्लश फेस मतलब शाइनिंग फेस, अब क्या हो चुका है, ग्लूम हो चुका है। एंड कंफ्यूज मतलब शिवरिंग, मतलब ऐसे ऐसे वो डर के मारे क्या होने लगा, शिवरिंग करने लगा, पैनिक स्ट्राइकर, पूरा डर चुका था। He ran on one side and then on the other, hither and thither. अभी hither and thither समझता क्या आपको? इधर उधर। He ran on the direction, सभी डायरेक्शन से वो लड़का भागा। पापा मम्मी चिल्लाया लेकिन नहीं, कोई भी आवाज नहीं आ रहा था। Knowing not where to go, mother and father, उसको पता नहीं चलता कि कहाँ गए। He wailed, मतलब criedly, जोर जोर से क्राई कर रहा था और चिल्ला रहा था। His yellow bourbon came untied and his clothes and began muddy. उसके जो एक येलो बर्बन थी उसने ऐसे सर को बांधी थी और कपड़े पूरे क्या हो चुके थे, मडी हो चुके थे, मतलब इधर उधर भागने से। Having run to and fro का मतलब राइट डाउन, अप एंड डाउन, इधर उधर। The rage of running for a while, उसने बहुत इधर गया उधर गया, रेज मतलब एंगर, उसको बहुत एंगर आ रहा था। He stood defeated, उसको बाद में एक जगह पे खड़ा हुआ, defeated मतलब हारा हुआ, अब मेरा कुछ खरा नहीं ऐसा उसको लगने लगा। His cries suppressed into sobs, और जोर जोर से sobbing करने लगा। sobbing करना धुंध के देकर होगा, मतलब ऐसा। At the little distance on the green grass, he could see through his family eyes, filmy eyes, and men and talking. फिर वो इधर देख रहा था, उन लोगों की तरफ देख रहा था, उन लोगों की तरफ, सब लोग अपने अपने बातें कर रहे थे, कोई भी किसी का भी ध्यान इस लड़के के ऊपर नहीं था। He tried to look intensely among the patches of the brick yellow clothes, लेकिन वो but there was no sign of his father. एक येलो क्लोथ्स का आदमी उसको दिखाई दिया लेकिन उसका पापा नहीं था, क्योंकि उसके पापा का येलो ड्रेस था, उसको लगा कि ये मेरे पापा है, लेकिन जब पास में जाके देखा तो नहीं, वो नहीं था। Then mother were among those people, he seems to laugh and just talk to the shake of laughing and talking. तब उसको याद आ रही थी मेरे मम्मी पापा यहाँ पे ही थे, इस आदमी के साथ लॉफिंग टॉपिंग कर रहे थे, लेकिन मैं 5 मिनट में आया तो बताया क्यों गए, कहाँ गए, उसको बहुत टेंस आ गया। किसको टेंस आ गया? बच्चे को। He ran quickly again and this time the shrine to which the people seems to be crowding. फिर वो आगे भागते भागते गया तो एक श्राइन प्लेस आ गया। श्राइन का मतलब टेम्पल, पवित्र जगह, मंदिर जगह आ गई। लोग वहां पे जा रहे थे, अंदर आ रहे थे। Every little inch of space here was congested with men, और वहां पे बहुत भीड़ थी, लोग लाइन लगाया था।
भगवान के। बट ही रैन थ्रू द पीपल्स लेग, लोगों के पैर में से वो लड़का इधर उधर भाग रहा था। His little sob lingering, mother, father, never the entrance of the temple, however. वो पूरा टेम्पल में गया लेकिन कुछ नहीं। The crowd became very thick, crowd और ज्यादा। Men jostled each other, लोग एक दूसरे को jostled करते थे। रैंडम jostled का मतलब धक्के देना। Heavy men with flashing and murderous eyes, मतलब कोई भी लोग एक दूसरे की तरफ अच्छी तरह से नहीं देख रहा था, मर्डरस आई से देख रहा था। चल, यानी लोग एक दूसरे को लौट रहे थे। हेफ्टी शोल्डर, यानी लोग दूसरे को एक दूसरे शोल्डर मारते थे। पीपल, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू द ट्रस्ट ऑफ द वे बिटवीन देयर फीट, बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट। लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, इधर जाए या उधर जाए, लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। He might have been tramped एंड अंडरफीट, यानी यदि वो नीचे भी गिर जाते तो लोग उसके ऊपर से अंडरफीट हो जाते थे, लेकिन उसकी तरफ उठाते नहीं थे। राइट डाउन, ट्रैम्प्ड मतलब क्रश्ड। हैड ही नॉट श्रिंक एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अब उसने आवाज जरा हाईएस्ट पिच का निकाला, मतलब बहुत जोर से निकाला। मदर, फादर, अ मैन इज अ सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। अब एक आदमी ने उसकी आवाज सुनी। देखो पिक्चर देखो, पेज नंबर 5 पे देखो, वो आदमी उस लड़के के पास आया, वो लड़का रो रहा है, दिखाई दिया? ओके, सेम कंडीशन ऐसा। स्टॉपिंग विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, फिर वो वहां पे कैसा तो भी रुका। लिफ्टेड हिम इनटू हिज आर्म, उस बच्चे को उसने अपने आर्म्स में लिया। आर्म्स मतलब समझता ना, बाहों में लेना। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तू यहाँ पे कैसे आया? हुज बेबी यू आर, किसका लड़का है? द मैन आस्क्ड स्टील्ड क्लियर एंड ऑफ द मास, मतलब वो क्वेश्चन पूछने लगा। The child wept more bitterly, लेकिन लड़का और जोर से बोला, I want my mother, I want my father. The man tried to soothe him. Soothe मतलब कंसोल करना, सांत्वन करना। देखो कोई मर जाता तो हम उसके घर पे जाते सूदिंग करते कि नंद भाई जो होगा सो ऐसा, उस लड़के को सूदिंग कर रहा है। By having taking him to the roundabout, उस लड़के को लेके आए इधर उधर से। Will you have a ride on the horse? चलो घोड़े पे बैठा क्या? देखो पहले वो पापा से कह रहा था कि मुझे घोड़े पे बिठा दे, तो पापा ने नहीं बोला था। अब ये आदमी उसको बोल रहा है कि घोड़े पे बैठा है, मैं तुझे पैसे देता, लेकिन अब वो बोलता नहीं, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। देखो यही थी मैं फ्रेंड। सबसे पहले उसकी डिमांड थी मुझे घोड़े पे बिठाओ, मुझे स्वीटमेट तो मिठाइयाँ दो, बराबर। लेकिन अब ये आदमी उसको सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं, इसकी डिमांड सिर्फ अब एक है, क्या? आई वॉन्ट माई मदर, I want my father. Then situation change, time change, demand change. कुछ समझ में आ रहा है? Yes. The child threw tore into the thousand of shrill and sobs with their shouted, I want my mother, I want my father. लेकिन वो नहीं बोल रहा था। चलो पेज नंबर 5 पे आ जाओ। The man headed towards the place where the snake charmer. अब वो आदमी उसको कहाँ पे लेके गए? स्नेक चार्मर के पास, जो बीन वाला आदमी, उसके पास। On the flute swing cobra, उसके पास क्या था? कोबरा था। Listen to that nice music, child. चल बेटा ये साउंड अभी सुन। He pleaded, but the child shut his ears and fingers. ऐसे उसने अपने fingers अपने यहाँ पे डाल दिए और बोला नहीं, I want my mother, I want my father. The man took the near to the balloons. फिर वो आदमी उसको कहाँ लेके गया? बलून वाले के पास लेके गया। चलो भाई कौन से कलर का बलून लेता, ताकि उसका ध्यान थोड़ा सा क्या हो जाए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसा कर रहा था, उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए कर रहा था। लेकिन लड़के की एक ही रट थी, वुड यू लाइक, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वुड यू लाइक द रेनबो कलर बलून, चल तुझे रेनबो कलर का बलून ले, तो क्या ये परसुइंगली, व्हाट इज परसुइंगली, यानी जिद करना, आग्रह करना। Ask the child turn his eyes and from his flying balloons and just saw, उसने नजर मारी उस बलून की तरफ, लेकिन और एक बार सॉबिंग करने लगा, रोने लगा, और एक ही रट थी, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी उस लड़के को कंसोलिंग करता था, बोरिंग हिम टू गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, फिर उसको फ्लावर सेलर के पास लेके गया। Look, can you smell this nice flower, child? चल ये गार्लैंड लेता क्या, फ्लावर लेता क्या? Would you like to the garland to put round your neck? तेरे गले में मैं एक मस्त हार बना के दूं क्या? तो नहीं,
फ्रेंड टर्न इज नोज, उसको नोज का ऐसे कर रहा था और बोल रहा था आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, द बास्केट एंड रिक्रिएटिंग द सॉन्ग. लास्ट वाला पैराग्राफ देखो. थिंकिंग टू द ह्यूमर दिस डिस्कंसोलेट चार्ज बाय द गिफ्ट ऑफ स्वीट्स. फिर अब उसको कहां पे लेके गया? स्वीट मार्ट के ऊपर लेके गया. डिस्कंसोलेट मतलब उदास, तो लड़का जो उदास था उसको कहां पे लेके गया? स्वीट मार्ट. द मैन took him to the counter to the sweet shop. What sweets would you like to child? बोल, तुझे कौन सी स्वीट चाहिए, कौन सी मिठाई लेना है उसे बोल, मैं लेके देता हूँ. The child turned his face toward the sweet shop. उस लड़के ने अपना चेहरा स्वीट शॉप की तरफ चेंज किया. उसे चाहिए था स्वीट्स, बट अब नहीं. अब उसे सिर्फ एक ही बात चाहिए थी. वो सिर्फ एक ही रट रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. इस प्रकार से यहाँ पे मुल्करा जाना ने मॉरल की स्टोरी का स्टोरी बताऊं कि समझ में आया आपको? अब मॉरल क्या है? पहले स्टोरी पे हो गया अपनी, मॉरल क्या है? मॉरल सिर्फ एक है. सबसे पहली नीड है माँ बाप हमारी. यदि वो है तो हमारी नीड्स आर चेंजेस. तो फिर नीड्स क्या होती है? चेंजेस होती है. तो फिर हमारी डिमांड कुछ और रहेंगी, लेकिन वो नहीं है तो फिर हमारी डिमांड कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो. कुछ समझ में आया फ्रेंड? जब माँ बाप होते हैं तब हम उसका कोई इंपॉर्टेंस हमें नहीं रहता है. हमें जब भी वो हमारे लिए कुछ करते तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ क्या बड़ी बात है, सब पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए, और हम उनके तरफ फोकस नहीं करते, उनके तरफ ध्यान नहीं देते. पर जब माँ बाप चले जाते हैं तो उनके फोटो को रोज पूछते हैं, वहां पे अगरबत्ती लगाएंगे, दिया लगाएंगे. तो मेरा एक ही कहना है, जब तक है वो पेरेंट्स हमारे साथ, तब तक रिमेम्बर देम टू गिव देम हैप्पीनेस. उनको आनंद प्रोवाइड करो. मरने के बाद कुछ काम का नहीं है, तुमने कितना भी किया तो कोई मतलब नहीं. इसलिए माँ बाप सबसे ग्रेट होते हैं फ्रेंड. हमारी सारी नीड्स एक तरफ और माँ बाप एक हमारी एक नीड है. सच में फ्रेंड, इन बच्चों को पूछो जिन बच्चों को पेरेंट्स नहीं है. आस्क टू द ऑर्फनेज चाइल्ड, which things do you want the most? आपको कौन सी बात चाहिए? तो सिर्फ एक ही बात बोलेगा, I want my mother, I want my father. Because दुनिया में इससे बड़ी दौलत, माँ बाप से बड़ी दौलत कोई नहीं है फ्रेंड. इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स को रिमेम्बर करो. उनको हार्ट हो, उनको हर्ट हो, ऐसा कुछ भी बात करना नहीं. वो कैसे हैप्पी रहेंगे इसके लिए हमने ट्राई करना नहीं चाहिए. फ्रेंड, हमारे माँ बाप के हमारे ऊपर अनंत ऐसे उपकार है, जिन्होंने हमारा जन्म देकर हमारे ऊपर उपकार किया है. शायद उपकार तो हम इस जन्म में नहीं फेर सकते, लेकिन फिर भी उनको हैप्पीनेस थोड़ा बहुत दिया तो थोड़ा बहुत तो हम फिट पाएंगे. तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज गिव अ रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स. अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड ट्राई टू कंप्लीट देयर विल. ओके, उनकी इच्छाएं पूरी करो. मैं बोलता हूँ आपकी इच्छा ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी. क्या बात है, समझ में आया आपने? इस प्रकार से ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है, स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द स्टोरी, प्लीज आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स. यदि कुछ क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है आपको, तो जो वहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स है देखो, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो. आई विल बी श्योरली सॉल्व योर प्रॉब्लम. और यदि कमेंट नहीं जमता, सर हमको कमेंट नहीं जमता, तो ठीक है, कॉल मी, आई विल श्योरली सॉल्व योर प्रॉब्लम. और यदि मेरा ये लेसन अच्छा लगा तो मेरा चैनल के नीचे देखो सब्सक्राइब का एक बटन है, तो जरूर दबा देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना. और वहां पे एक लाइक का बटन जरूर दबा देना. ठीक है, टिल देन बाय, सी यू.